जाती है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में द कॉमन नेम्स एंड corresponding anatomical terms are indicated for a specific body region. For example, the head is cephalic region. ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकल रीजन को इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे हम हेड के लिए सेफलिक रीजन बोलते हैं। आगे चलते बॉडी प्लान। दी एनाटॉमिकल प्लान्स आर डिफरेंट लाइंस। एनाटॉमिकल जो प्लान्स होते हैं वो डिफरेंट लाइंस के होते हैं यूज टू डिवाइड द ह्यूमन बॉडी को जो डिवाइड करते हैं। ये 3 तरह के प्लान्स होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, सजिटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स। ये आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। एक होता है सजिटल प्लान। सजिटल प्लान बॉडी को राइट और लेफ्ट में कट करता है। उसके बाद ट्रांसवर्स प्लान जो है ये बॉडी को हॉरिजेंटल यानी सुपीरियर और इन्फीरियर पोजीशन में कट करता है। उसके बाद कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन बॉडी को डिवाइड करेगा इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। बॉडी को एंटीरियर आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर बैक साइड वाला हिस्सा। जैसे कि अभी देख लेते हैं, अभी ये सजिटल प्लान है। सजिटल प्लान में बॉडी को राइट और लेफ्ट कट किया है। हॉरिजॉन्टल प्लान में बॉडी को सुपरफिशियल सुपीरियर और इन्फीरियर कट किया है। और फ्रंटल प्लान में बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर कट किया गया है। तो ये हमारी जो बॉडी है, बॉडी प्लान्स है। उसके बाद आगे चलते हैं बॉडी कैविटीज़। मैनी वाइटल्स ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इनटू इंटरनल चैम्बर्स कॉल्ड बॉडी कैविटीज़। बहुत से ऑर्गन्स हैं जो इंटरनली चैम्बर किए गए हैं, अंदर बॉडी में अंदर डीप साइड में रखे गए हैं, जो जिस प्लेस पे वो पड़े हुए हैं उनको बॉडी कैविटीज़ कहा जाता है। फंक्शन ऑफ बॉडी कैविटीज़। अब बॉडी कैविटीज़ का फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ब्रेन के ऊपर हमारा स्कल वगैरह आ जाता है। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हो गया। दे परमिट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन साइज एंड शेप ऑफ द विजरल आर्गन। विजरल आर्गन वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्गन हो, जिनकी बिहाफ पे हम जिंदा है। अगर वो ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यह क्या करते हैं? ये इतनी इजाज़त देते हैं कि बॉडी जितनी उसकी साइज़ या शेप चेंज होनी है वही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि वो कैविटीज़ के हिसाब से वो उसको इतनी जगह देंगे ताकि ये इतनी साइज़ बढ़ाए, ज़्यादा नहीं बढ़ाए। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये अपनी कैविटीज़ में पड़े हुए हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़ में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डोर्सल बॉडी कैविटी, एक होता है वेंट्रल बॉडी कैविटी। टाइप्स ऑफ डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटी में हमारे आ जाते हैं क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन, आइज़, ईयर ये आ जाते हैं। और ये हमारा स्कल जो है बोन उसमें इनक्लोज होते हैं, मतलब उसमें पड़े होते हैं। और उसके बाद आ जाता है स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है जो कि स्पाइन में इनक्लोज होता है, उसमें पड़ा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम डोर्सल बॉडी कैविटी। डोर्सल बॉडी कैविटी के भी टाइप्स तो इधर नहीं लिखे हुए। टाइप्स ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी, उसमें एक थोरेसिक कैविटी हो गई, एक एब्डोमाइनोपेल्विक कैविटी और दूसरी एब्डोमाइनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में रिब केज हो जाता है जिसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट पड़ी है। उसके बाद एब्डोमाइनल पेल्विक कैविटी में हमारा एब्डोमेन आ जाता है और एब्डोमेन के अंदर पेल्विक ग्रेटल होता है। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो होता है उसके अंदर किडनीज आ जाती हैं, यूरेटर आ जाता है, 2 यूरेटर्स हैं, एक स्टमक के, इंटेस्टाइन है, उसके बाद लिवर है, गाल ब्लैडर है और पेनक्रियास। इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल दोनों आ जाती है, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास। उसके बाद आ जाते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी हमारी पेल्विक की एरिया है, उसमें हमारा ब्लैडर आ जाता है, एनस आ जाता है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पूरे ऑर्गन्स होते हैं वो आ जाते हैं। ये पेल्विक कैविटी का एरिया आपको दिखा रहा है। उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा? पेरिकार्डियम और विजरल लेयर होती है। इट इज़ द पोटेंशियल स्पेस, ये एक स्पेस होती है बिटवीन द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विजरल लेयर। विजरल लेयर और पेरिकार्डियम लेयर के बीच में एक लेयर होती है, स्पेस होती है, उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको सीरस फ्लूइड कहते हैं। ये सीरस फ्लूइड हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड या स्पेस में फाउंड किया जाता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एब्डोमाइनल क्वाड्रेंट। एब्डोमाइनल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 9 रीजन होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट,
राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये एब्डोमिनल क्वाड्रेंट RUQ का मतलब है राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब इनको जो डिवाइड किया गया है इनमें ये भी बताया गया है कि इनमें राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से आर्गन आ जाते हैं। उसमें एक लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर, ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पेनक्रियास का हेड आ जाता है, राइट एडर्नल ग्लैंड, राइट किडनी आ गई, हेपाटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन। उसके बाद पोर्शन ऑफ असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसका भी पोर्शन आ जाता है, असेंडिंग शुरू वाला और ट्रांसवर्स बीच वाला। और पाइलोरस, पाइलोरस क्या होता है, इस जो हमारा स्टमक है उसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट उसको पाइलोरस कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे लोअर पोल ऑफ राइट किडनी का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो आ जाता है, सीकम आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है, अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, असेंडिंग कोलन हो गया, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद आ जाते हैं राइट ओवरी हो गई, फ्लैपिन ट्यूब आ गई, जो फीमेल के अंदर राइट फ्लैपिन, 2 फ्लैपिन ट्यूब होती है, एक राइट एक लेफ़्ट, और 2 ओवरीज होती है राइट और लेफ़्ट, ये दोनों राइट वाली राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ जाती है। स्पर्मेटिक कार्ड आ जाता है जो मेल के अंदर है, ये भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ जाता है। और राइट यूरेटर भी आ जाता है, 2 यूरेटर होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, और राइट यूरेटर राइट लोअर क्वाड्रेंट में। उसके बाद लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारा जो लिवर है उसका लोब आएगा, स्प्लीन आएगा, स्टमक आएगा, पेनक्रियास जो बॉडी का पेनक्रियास है वो आ जाता है, लेफ़्ट एड्रेनल ग्लैंड आ जाएगा जो कि किडनी के ऊपर होता है, और लेफ़्ट किडनी आएगी, स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन आएगा। उसके बाद जो स्प्लेनिक फ्रैक्चर जो स्प्लीन के साथ अटैच होता है कोलन वो आ जाएगा, और पार्ट आ जाएंगे ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स भी कुछ आ जाता है और डिसेंडिंग कोलन जो है वो भी आ जाता है। उसके बाद लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में आर्गन्स कौन से आते हैं, लोअर पोल ऑफ लेफ़्ट किडनी, सिग्मॉइड कोलन हो गया, और डिसेंडिंग कोलन का कुछ पार्ट, लेफ़्ट ओवरी और फ्लैपिन ट्यूब जो फीमेल की हैं वो आ जाएंगी, लेफ़्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड जो मेल के अंदर होता है वो आ जाएगा, और लेफ़्ट यूरेटर जो है वो भी आ जाएगा। उसके बाद मिड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ आ जाते हैं जिसमें यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस जो फीमेल का पार्ट है, उसके बाद एरोटा आ जाती है, एरोटा जो ट्यूब है ब्लड की। उसके बाद एब्डोमिनल रीजन, 9 रीजन होते हैं, 9 रीजन के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके बाद एपिगैस्ट्रिक जो बीच में आ जाता है, अपर मिडल आ जाता है। उसके बाद लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ़्ट लंबर रीजन, राइट इलिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ़्ट इलिक रीजन। ये आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा रीजन कहाँ पे है। उसके बाद आ जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में हमारे कौन से आ जाते हैं ऑर्गन्स, उसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, राइट किडनी। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक आ गया, लिवर आ गया, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन, राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी। उसके बाद आ जाता है राइट एंड लेफ़्ट एड्रेनल ग्लैंड आ जाते हैं, और राइट एंड लेफ़्ट यूरेटर आ जाता है, क्योंकि ये ऊपर का मिडिल वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर है और ये मिडिल में है, तो इसलिए ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्टमक, लिवर की टिप यानी ऊपर वाला हिस्सा, पेनक्रियास का टेल आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग, स्प्लीन एंड राइट एंड लेफ़्ट किडनी होगी। उसके बाद राइट लंबर में हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, राइट किडनी। अम्बिलिकल रीजन जो सेंटर पे उसमें स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन, राइट एंड लेफ़्ट यूरेटर। उसके बाद लेफ़्ट लंबर में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन, राइट एंड लेफ़्ट किडनी टिप। राइट इलिक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलन, राइट ओवरी, राइट फ्लैपिन ट्यूब। हाइपोगैस्ट्रिक जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम जो हो गया। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस। उसके बाद वास डिफरेंस। उसके बाद सेमिनल वेजल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड।
उसके बाद हमारा आ जाता है लेफ्ट इलेक रीजन। लेफ्ट इलेक रीजन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये एब्डोमिनल रीजन से, जिसके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, और ये रेफरेंस है, और ये डाउ की टीपीडी खत्म हो गई।